हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर और क्लास 12 अकाउंट्स में नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हर का अप्रोच डिफरेंट होता है। लाइक तुम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों का नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अकाउंट्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% मतलब 90% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। लाइक तुम जो पहले चैप्टर में भी होते हैं, कुछ कहीं पे कुछ नहीं लिखा हो तो 6% हम लोग मानते हैं। ड्राइंग्स निकालने का जो 6 मंथ होता है, 9 मंथ्स होता है, उस सबका 7.5 4.5 इस टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। सेकंड चैप्टर में भी गुडविल वगैरह का फॉर्मूला हो जाता है। थर्ड चैप्टर में लाइक कि तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह निकालना होता है। रेशियो निकालने का भी कुछ कुछ तरीका होता है। कभी हम लोग 1 माइनस जितने शेयर रहते हैं वैसे कर देते हैं, कभी हम लोग टोटल शेयर में से माइनस करते हैं, उसके बाद कभी कभी हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं? जब तुम क्वेश्चन बनाने जाते हो तो यहीं पे अटक जाते हो। टीचर बताते हैं ऐसा 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 करना है, तुम आंसर सॉल्यूशन तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन जो कहीं पे अचानक से अटक जाते हो कि यहाँ पे अब पेन रुक गया, अब आगे का स्टेप कैसे करें। इसीलिए तुम्हें अगर नोट्स बनाते रहोगे ना, और नोट्स ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरी किताब छाप देनी, पूरे मतलब कि 100 पेज के चैप्टर का बस 2 से 2.5 पेज का नोट्स बनेगा, वो तुम्हारे ओन लैंग्वेज में बनेगा। मैं तुम्हें आज अपना नोट्स बताने वाला हूँ, मैं अपना कैसे बनाया था जिससे मुझे लिटरली बहुत हेल्प हुई थी। और ये सारे जो मैं पढ़ाई करना है ना, लास्ट के 2-2.5 महीने पे ही अकाउंट्स की तैयारी शुरू करने जा रहा था, और उसी टाइम मैं ये सब नोट्स वोट्स बनाया हूँ और प्रॉपर पढ़ाई करने बैठा हूँ। उससे पहले मैं पूरा अपना 12th मतलब कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया था। मुझे नॉर्मल जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह, बहुत वाहियात एकदम, मतलब कि एकदम पास के कगार पे ऐसा रहता था, एकदम बहुत मुश्किल से आता था। और अब लास्ट में जाकर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तुम लाइक ये वीडियो नवंबर में देख रहे हो, दिसंबर में भी देख रहे हो ना, तब भी तुम ये चीज कर सकते हो। नोट्स कैसे बनाना अकाउंट का वो दिखाता हूँ। तो देखो, मैं अपने तुम्हें है ना एडमिशन ऑफ पार्टनर उस चैप्टर का जो मैं नोट्स बनाया था, देखो चैप्टर के क्वेश्चन ढेर सारे मैं सॉल्व किया हूँ, लेकिन जो नोट्स बनाया था, जो मैं एग्जाम में जाते से पहले है ना, एडमिशन और जब बोलते हैं कि एडमिशन रिटायरमेंट से कोई एक देख लेना, लेकिन तुम्हें पता होगा कि एडमिशन में भी 2 केस होता है, फर्स्ट केस सेकंड केस, और रिटायरमेंट में 3 केस हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड केस और थर्ड केस। केस क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम अगर चैप्टर सही से पढ़े रहोगे ना, तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में आएगी, वरना तुम्हें बाउंस कर जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारा पढ़ाने नहीं आया हूँ, यह मैं तुम्हें शो कराने आया हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं, वो उस पर फोकस करो। नेक्स्ट अगर तुम बोलोगे कि इस चैप्टर के एकदम शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन टाइप का करा देने के लिए, तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी समझो पहले नोट्स। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का ये है, इसमें होता है क्या कि जो तुम एडमिशन डेट और रिटायरमेंट तीनों चैप्टर में है ना, ये जो न्यू पीएसआर जो चैप्टर थर्ड है, जो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जो निकालना जो सीखते हैं ना, वो तीनों आगे के चैप्टर में काम आता है। तो जो है ना, सबसे पहले मैं इस चैप्टर में लिखा हूं कि ये यहाँ पे क्या, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह निकालने के ना 3 केस होते हैं। एक तो पहला सिंपल केस हो जाता है जिसमें कहीं पे कुछ नहीं लिखा रहता है, और सेकंड होता है एक्वायर या फिर टेक्स केस। यहाँ पे हमारा जो भी रहता है ना, उसमें से हम लोग सीधा माइनस कर देते हैं। और एक रहता है सरेंडर या फिर गिव्स केस, लाइक ए बी सरेंडर ऑफिस शेयर 1/2 एंड बी सरेंडर 1/3, और तो 1/2 और 1/3 अपने शेयर का जो किए सी को मिल गया, या फिर सी ले लिया ए से 1/2 और बी से 1/3, ऐसा केस रहता है। ये 3 केस रहता है। तो फर्स्ट जो सिंपल केस जो रहता है ना, उसमें ओल्ड रेशियो बराबर होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। देखो, मैं अपने शॉर्टकट ये मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ये कैसे किया आया ये मैं अभी समझाने नहीं आया हूँ, मैं अपने नोट्स कैसे बनाया हूँ ये दिखाने आया हूँ। सिंपल केस में हमें पता है कि सिंपल केस में अगर हो रहेगा तो हमारे टोटल फर्म की रेशियो को 1 मानते हैं, और 1 माइनस जितना भी एक्वायर रहता है वो हम लोग करते हैं, और उससे निकलता जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर रहता है ए और बी, उसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा सिंपल केस निकल जाता है। जो हमारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही रहेगा, लेकिन हमें कहीं पे न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक, एक्वायर केस में सीधा हम लोग माइनस कर देते हैं। और हम लोग सरेंडर के इसमें जैसे कि अगर जैसे कि सरेंडर कर रहा है, सी गिव कर रहा है, सी टेक्स शेयर, या फिर मतलब कि सी ले रहा है, ठीक समझ लो। तो ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का फॉर एग्जांपल 2/5, और बी शेयर कर रहा है, बी सरेंडर कर रहा है 1/5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेप जो फर्स्ट रहेगा हमारा, ए कितना के लिए आ रहा है 2/3, ए का शेयर कितना था 2/3 और 1/3। ठीक, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए का जो है 2 और 1 में, तो 2/3 टोटल हो गया। डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, 2/3 इंटू डिवाइडेड बाई 2/5। अपना सरेंडर कितना कर रहा है 2/5 सरेंडर कर रहा है, तो 4/5 आ गया। और बी कितना कर रहा है अपने शेयर का 1/3 का 1/5 कर रहा है, तो 1/3 का 1/5 कितना होता है 1/15। तो अब जो सी का हो जाएगा 4/15 और 1/15 को प्लस कर देंगे तो 5/15। 5/15 सी का जो रेशियो निकल के आएगा, तो अब जो न्यू रेशियो निकल के आएगा 6:4:5। ये देखो, मैं मतलब अपने समझने के लिए कैसे मैं यहाँ पे पूरा नोट्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये मैं तुम्हें अगर पढ़े रहोगे चैप्टर, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम पढ़े रहोगे ये सारा चीज, सुनील पांडा की वीडियो या फिर जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं जो भी बनाए हैं उनकी वीडियो से, तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा एकदम ये मैं क्या बोल रहा हूँ। वरना तुम्हें बाउंस करेगा या फिर थोड़ा सा लगेगा यार थोड़ा सा बकवास कर रहा है ऐसा लगेगा। लेकिन नोट्स मैं कैसे बनाया हूँ
वो तुम्हें सिखा रहा हूँ। अभी रुको, अभी वीडियो तुम्हारा वक्त जाया नहीं हो रहा है, तुम 2x पे देख रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा वक्त नहीं जाया हो करूंगा। जनरल एंट्रीज चैप्टर की कैसी है, लाइक कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर क्या ला रहा है, पैसे ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट वर्ड्स कम इन बैंक अकाउंट टू सी कैपिटल, सी के कैपिटल में जाएगा। ठीक, नया पार्टनर जो आ रहा है वो तुम्हें कुछ प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लेके आएगा, तो न्यू पार्टनर का यहाँ पे क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। और जो गुडविल लेके आता है वो किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। ओल्ड पार्टनर बढ़ता है और किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं देखो अपने नोट्स में कैसे यहाँ पे S डिवाइडेड बाय R लिख दिया हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ये मुझे पता चल रहा है। तो ये क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल 2A और 2B, ये यहाँ पे हो जाएगा। और अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाया, ये देखो मैं एकदम सिंपल अपने हिंदी वाली लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं लाया, अगर नहीं लेके आएगा तो यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लिखेंगे डेबिट में, यहाँ पे जो पार्टनर आ रहा है और उसके कैपिटल से नहीं, उसके करंट अकाउंट से सीधा लिख देंगे, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट ए कैपिटल और बी कैपिटल में चला जाएगा, जो हमारे प्रीवियस पार्टनर रहेंगे उसके कैपिटल में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल, जो हमारे प्रीवियस जो हमारे पार्टनर है, जो ए और बी जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो गोज आउट क्या हो रहा है, कैश और बैंक गोज आउट हो रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट कहां पे लिखेंगे, टू साइड में लिखेंगे। और क्या निकल रहा है, ए और बी अपने कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक, ओल्ड गुडविल अगर बैलेंस शीट में कहीं पे भी रहता है तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है, जो हमारे पुराने प्रीवियस पार्टनर जो रहते हैं ना, ए और बी, वो हमारे डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो ए डेबिट अकाउंट और बी का अकाउंट डेबिट होगा और टू गुडविल हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ये सैक्रिफाइसिंग में नहीं होगा, ये ओल्ड रेशियो में होगा। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन ढेर सारा सॉल्व करता हूँ, कहीं पे कोई एक कॉन्सेप्ट आ गया, क्लियर हो गया, मैं उस टाइम में दिमाग लगा कि या फिर कोई सा सॉल्यूशन देख के बना लिया, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कर लिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये चीज मुझे कहीं पे याद नहीं रहेगा, ओल्ड गुडविल आएगा तो कौन पार्टनर डेबिट में जाएगा, कहाँ पे क्रेडिट करना है, ये कौन रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, ये मैं कैसे कैसे एक पेज में ये सारा चीज लिख दिया कि कहीं पे भी ये जनरल एंट्री आता ना, ये सब दिमाग खराब करता है। सबको एक पेज में लिख के निपटा लो, जो ये चीज रहेगा। और ये चीज इसी चैप्टर के लिए नहीं, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, अगर कभी भी कोई नया पार्टनर और गुडविल लाना भूल गया तो उसके करंट ही अकाउंट से और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट होगा, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, ये हमेशा के लिए रूल है। तो ऐसा अकाउंट ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मतलब कि केमिस्ट्री की तरह कुछ एक्सेप्शन है, हर चीज का लॉजिक है, तो लिखा रहेगा। अब देखो ऐसे हिडन गुडविल का एक केस हो जाता है, लाइक स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल, लाइक न्यू पार्टनर का कैपिटल जितना भी है और उसका रेशियो हो 1/5 के लिए, तो हम लोग क्या कर देंगे 5/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी का 1/4 के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी सम ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल। स्टेप 2 क्या करेंगे, जितना भी पार्टनर है ए प्लस बी, जो न्यू पार्टनर है हमारा सी, उसका भी पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग तीनों का सम कर देंगे। सम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या किए थे, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है, न्यू पार्टनर 20,000 रुपया लेके आ रहा है और 20,000 रुपया अगर लेके आ रहा है और 1/4 के लिए, तो हम लोग 4/1 कर देंगे। तो 4/1 कर देंगे, 20 × 4 हो जाएगा, 80,000 हो गया। अब 80,000 में से समझ लो ये लोग तीनों पार्टनर का मिला के 50,000 रुपया आया, तो 50,000 माइनस कर देंगे। अब जितना 50,000 माइनस करने के बाद जो आएगा, ये कितना आएगा, टोटल फर्म गुडविल लाइक 30,000 आया, टोटल फर्म की गुडविल 30,000 आ गया। अब 30,000 में से जो हमारा न्यू पार्टनर आया वो कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया, तो 30,000 को 1/4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वही 7,500। सो 7,500 हमारे न्यू पार्टनर जो गुडविल न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो 7,500 रुपीज होगा। तो हिडन गुडविल निकालने का ऐसा तरीका हो गया। ठीक, तो ये सारा चीज मैं एक जगह पे लिख लिया हूं। अब कहीं भी हिडन गुडविल मुझे निकालना हो तो ऐसा मुझे नहीं कि यार इस क्वेश्चन में कहीं पे हिडन गुडविल नहीं पूछ रहे, अरे यार पूछ ले, मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा ही आसान है, रेसिप्रोकल करना ये करना और आसान, फट से आंसर निकल जाता है। क्या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अगर बैलेंस शीट से अगर ये रहता है जनरल रिजर्व रहता है, अगर पीएनएल क्रेडिट साइड रहा, प्रॉफिट जो हमारा रहता है पीएनएल का, जो मतलब कि हमारा इधर साइड रहेगा, ठीक, आईएफआर रह गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर डब्ल्यूसीआर, तो हमारा लाइबिलिटी साइड में ये रहेगा। तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, दिमाग में लगाओ, हाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। हाँ, तो अगर लाइबिलिटीज रहता है, तुम्हें पता है ना कि क्रॉस हो जाता है, लाइबिलिटी इधर का इधर हो जाता है, लेजर इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, तो लाइबिलिटी साइड द्वारा कहां पे रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इधर साइड क्रेडिट होता है ना, क्या रहता है राइट, आरएचएस साइड क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। तो अगर लाइबिलिटीज में कोई रहेगा तो लाइबिलिटीज किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एलएचएस में लिखते हैं, तो ये सारा आरएचएस में हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यही चीज अगर एलएचएस में लिखा रहेगा,
अगर बैलेंस शीट में एसेट साइज कोई चीज लिखा रहेगा तो वो हम लोग किधर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिख देंगे। अगर बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो इसे क्या करते थे, रिटर्न ऑफ करते थे। तो ये सारा चीज, या फिर पीएनएल हमारा लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक, या फिर एड्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारा हमारा एसेट साइड आ जाता है। तो ये सब हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और ये सब ओल्ड रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में नहीं होगा। किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। तो मैं कहां पे लिख दिया हूं, ब्रैकेट में ओआर करके लिख दिया हूं कि मुझे एकदम ज़हन में क्लियर है। अगर एग्जाम में कहीं पे भी कितना भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो ऐसा नहीं कि यार ये न्यू रेशियो में होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, एकदम क्लियर रहना चाहिए यार। हाँ, ये तो अगर बैलेंस शीट में अगर ये रिजर्व ये सब रहता है तो हमें ओल्ड रेशियो में ही और इधर डायगोनली कर देना है। लायबिलिटीज का रहेगा तो हमारे क्रेडिट साइड कर देना, एसेट्स का रहेगा तो हमें डेबिट साइड कर देना। एकदम क्लियर कैसे हुआ, ये नोट्स बनाया और कितना प्रिसाइज वे में नोट्स बना, कितना कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर हो चुका है, तुम ही सोचो। अब देखो इस चैप्टर में केस 1 होता है। देखो मैं एकदम नोट्स को एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कर रहा हूँ कि इसे तुम कॉपी पेस्ट करके अपने पास ना रख लो। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम चाहो तो इसे कॉपी मतलब डाउनलोड करके रख सकते हो, एकदम 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 एंड मोमेंट में तुम देख रहे हो तो। लेकिन अगर तुम अपने हाथ से ये नोट्स बनाते हो ना, इस चीज का तो बहुत सारी चीज यूज करो, अपना भाषा यूज करो, अपना जो मतलब नेटिव लैंग्वेज यूज करो, और वहां पे एकदम लिखो कि तुम्हें बस समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जाम में इस नोट्स को पढ़ के तुम 2 से 3 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो कि नहीं, इस काबिल बनाना है नोट्स, ठीक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लाइक इसमें केस 1 होता है, 2 केस होता है एडमिशन वाले चैप्टर में। अब क्या केस होता है भैया, ये 2 केस थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। अगर तुम बोलोगे कोई एक वीडियो में मैं एकदम प्रॉपर हर एक चैप्टर का ही एक एक चीज मैं अच्छे से समझा दूंगा, एकदम शॉर्ट में, एकदम ज्यादा तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा मोटो क्या है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो नोट्स के ऊपर पूरा फोकस है। इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लाइक ए बी है, हमारा सी न्यू पार्टनर है, ठीक, 1/4 के लिए आ रहा है, इसका कैपिटल कितना है 90,000 फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा केस 1 क्या रहेगा, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे दिया रहेगा। एक केस रहेगा जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, तो हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल भी निकालना होगा। इसमें क्या रहेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल दिया रहेगा। अगर गिवन रहेगा तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू फर्म की कैपिटल, हमें फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर कैपिटल है लाइक 90,000 और जो कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो हमें रेसिप्रोकल कर देना, 4/1 कर देना। 4/1 करते हमारा क्या हो जाता है, 3,60,000, 3,60,000 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो हमारा जो 3 केस निकलता है, एक सिंपल रहेगा, या तो एक्वायर और टेक रहेगा, या तो गिव और सरेंडर रहेगा, ठीक। ये जो हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, जो हमारा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होता है, तो अगर हमारे केस 1 रहता है जिसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन रहती है, उसमें है ना हम लोग 2 बैलेंस सीडी है ना सबसे बिगिन में ही लिख सकते हैं। न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जी, और हमारा न्यू बैलेंस यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। उसके बाद पूरा एडजस्टमेंट करना। अगर तुम इतना काम पहले ही कर देते हो ना, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो तुम्हें 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तुम एक कैलकुलेट किए हो पूरा न्यू रेशियो में और डिवाइड किए हो, और पूरा मतलब कि पर्टिकुलर्स और एक्स वाई जी ऐसे ऐसे करके कॉलम बना इसका ऐसे करके। तो हमें क्वेश्चन के देखना भी है कि कहाँ से मार्क्स ज्यादा चुरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अकाउंट्स में ना टाइम की ही मारामारी रहेगी। तुम टाइम अगर अच्छे से मैनेज कर लोगे ना, अकाउंट्स तुम्हारा कोई नहीं मतलब कि एक मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। बैलेंसिंग विल बी एडजस्टेड थ्रू। अब केस 2 रहता है, केस 2 क्या रहता है, जिसमें तुम्हारी कैपिटल नहीं दी रहती है, कैपिटल नहीं गिवन रहेगी। ए बी सी, हमारे सी बस ही 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 90,000 नहीं दिया हुआ, कितनी की नहीं आ रहा नहीं पता। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल जब नहीं दी रहेगी तो हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करना है। कैसे करना है, जो तुम्हारे हमारे पुराने पार्टनर ए और बी का जो हमारे पार्टनर है उसके बैलेंस सीडी को हमें क्या कर लेना, पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद, उसमें स्टार्टिंग में ही बैलेंस सीडी आ रहा था, इसमें पूरा क्वेश्चन बना लिया। अब हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया, तो हमारे जो प्रीवियस ए और बी का जो बैलेंस सीडी आया उसको सीधा वहां पे लिख मत देना, इसको साइड में लिख देना। ये हमें सब पता रहता है, जब तुम क्वेश्चन बनाने लगते हो ना तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ साइड में लिख देना, क्या कर रहा हूँ। अब उसको साइड में लिख देना। ये सारी चीज रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे रिवाइज किया था मैं। ए प्लस बी का जितना भी बैलेंस सीडी आ रहा है वो हमें एक जगह लिख देना है। उसके बाद जो हमारे टोटल फर्म की कैपिटल को 1 मानना है, और 1 माइनस लाइक सी 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 कर देना। 3/4 बचा, ये हमारा 3/4 किसका है, ए और बी का है 3/4। तो अब हमें क्या करना है, ए और बी की जो टोटल मतलब कंबाइंड कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। 3/4 को 4/3 कर देना है, और 4/3 को करने के बाद इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 1/4 उसे कर देना है। ऐसे क्यों करना है कि ऊपर से ये जो 4 और 4 है ना ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हमारे इससे होगा कि हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो ये तरीका होता है। इससे देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैं अच्छे से ये कर दिया हूँ। इसी तरीके से मैं रिटायरमेंट का बनाया हूँ। देखो कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो रहता है, एक्वायर केस रहता है, ये यहाँ से ऐसा कर दिया। मैं गुडविल का वही चीज है, ए बी सी 2 गुडविल होता है, ओल्ड रेशियो में होता है। अगर रिमेनिंग पार्टनर रहेगा तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, टू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग रहेगा। अगर क्या रहता है
रिमेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, और जो हमारा पार्टनर रिटायर कर रहा है या फिर हमारा कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, समझ रहे, कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके बैंक मेरा पैसा क्रेडिट कर देंगे। वो बंदा रिटायर कर रहा है तो उसके पास पैसा आता है, वो दिमाग लगाओ, तुम्हारे पापा रिटायर करने वाले हैं तो तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा आएगा, तो वो क्या होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पैसा जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू रिटायरिंग, टू रिमेन सैक्रिफाइसिंग, वैसा रहेगा। इसमें भी केस होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब होता है। स्टेप 1 रहेगा डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो, बैलेंसिंग फिगर एडजस्ट होता है थ्रू ईयर, इसमें 2-3 केस हो जाता है, केस 2 का भी 2 केस होता है। तो इस तरीके से मैं देखो एक पेज में कैसे कर दिया। पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने में मुझे बड़ा दिक्कत होता था कि यार पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर 3 नंबर में पूछ दिया कैसे बनाऊंगा, एक इसी इसमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना के देख दिया। अगर मेरा यहाँ पे 2B लोन अकाउंट रहेगा अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग इसको 3 ईयर में कैसे करेंगे, बाय बी कैपिटल टू बाय इंटरेस्ट, और ऐसे ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार यहीं पे मैं एक ग्लिम्स एग्जाम में देख के जाऊंगा, हाँ ऐसे ऐसे करते कैलकुलेट, तुम 2 मरतबा अपने से ग्राफ कॉपी में ट्राई करोगे बनाने का, सीख जाओगे लोन अकाउंट बनाना। उसका डेट ऑफ पार्टनर का कैसे बनाया, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि एक तो अपना नोट्स बनाना सीखो यार। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तुम 100% मार्क्स नहीं ला सकते हो जब तक तुम्हारा एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। अगर जर्नल एंट्री में कोई चीज डेबिट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर कोई चीज क्रेडिट में जा रहा है क्यों जा रहा है, ये चीज पर्टिकुलर यहाँ पे क्यों लिखा रहा है, ये यहाँ से अगर लेजर शिफ्ट हो रहा है, अगर जनरल से लेजर में कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा है। क्यों जा रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जाएगा ये पता होना चाहिए एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए, ठीक, ये चीज होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जैसे डेट ऑफ पार्टनर का मैं बनाया, ए बी है और सी डिसीज्ड है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर या फिर नॉमिनी बोलते हैं। उसके बाद से क्या होता है, कुछ कुछ चीज टाइम बेसिस लिया जाता है, जैसे प्रॉफिट, आईओसी, आईओडी, सैलरीज, ये सब होता है कि टाइम बेसिस पे, मतलब कि अगर कोई पार्टनर है कि 6 महीना काम किया तो 6 महीना का टोटल फर्म का प्रॉफिट में से 6 महीना का ही कैलकुलेट करके उसका अकाउंट में डालेंगे। लेकिन कुछ चीज होता है कि जो ईयर बेसिस पे, उस डजंट मैटर कि वो बीच में ही चला गया, 6 ही महीने में चला गया, जैसे कि आईएफआर, गुडविल, डब्ल्यूसीआर, ये सब ईयर बेसिस पे होता है। ये सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होगा कि अगर तुम मतलब कि आईओसी तुम 6 महीने का निकाले, और अगर वहीं पे अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ तो तुम सोचो कि यार ये पार्टनर तो 6 महीने में हो गया, तो इसका भी 6 महीने का कैलकुलेट करके इसको जनरल रिजर्व दे देते, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत हो जाएगा, कुछ चीज ईयर बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, कुछ चीज टाइम बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। अब अगर तुम एक जगह पे नोट्स पे सारा चीज लिख दोगी, क्या चीज टाइम बेसिस पे लिखी जाती है, क्या चीज ईयर बेसिस पे की जाती है, तब ना तुम क्वेश्चन में सही से अप्लाई करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई नोट्स बनाओ लेकिन अपनी लैंग्वेज में, और एकदम क्रिस्प, एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम जैसे एकदम शॉर्ट नोट्स। तुम एक पतली सी कोई कॉपी ले लो या फिर कोई A4 शीट, जैसे मैं बनाया हूँ A4 शीट जो होता है ना, प्रिंटिंग कॉपी वाला पेपर, हाँ उसमें लिख दिया, 2 पेज में करके स्टेपल कर दिया, हाँ एक चैप्टर का नोट्स बन गया मेरा। भाई कॉपी रजिस्टर बनना और क्वेश्चन सॉल्व करना वो अलग चीज है, ये नोट्स वाला अलग चीज है। इसको माई क्लियर बैग में एक अलग से संभाल के रख लेना, ठीक। उसके बाद से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि 2 वाला जो भी चीज होता है वो डेबिट में जाता है, बाय वाला जो भी चीज होता है वो क्रेडिट में जाता है। अब बाय में क्या क्या चीज होगा, जैसे बैलेंस बीडी होगा, आईओसी हो गया, सैलरी हो गया। अब देखो सैलरी आईओसी मैं बोला क्या टाइम बेसिस होगा, तो ये मतलब मंथ मैं ब्रैकेट में लिख दिया अपने अंदाज, अपने सहूलियत के लिए, कि मैं एग्जाम में भी अगर बनाने जाऊं तो मुझे एक ग्लिम्स में ध्यान में रहे कि हाँ ये चीज यहाँ पे लिखाती है। बाय मतलब कि कुरियर्स लोन हो गया, डिवॉल्यूशन गेन हो गया, बाय जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सब हमारा बाय साइड जाएगा। गुडविल रहेगा, वर्किंग नोट्स में हमें शो करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा बाय पीएनएल। ये सारा चीज मैं क्यों ब्रैकेट में ऐसे करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं जब एग्जाम में लिखने जाऊंगा ना, कोई एक चीज है ना मेरा दिमाग खराब कर देगी, यार सैलरी है ना, लाइक सैलरी तो चीज ये हो गया, जनरल रिजर्व है ना, इसको टाइम बेसिस पे करे कि ईयर बेसिस पे करे। ये चीज मेरा नोट्स अगर बना रहेगा और मैं एक बार क्लियर करके लिखा रहूंगा हर चीज, मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम मतलब कि मक्खन, तुम एकदम मार्क्स लेके आओगे। डिसीज का एक्सिक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो बाय डिसीज कैपिटल लिखते हैं, इधर साइड 2 बैंक लिखते हैं और 2 डिसीज एक्सिक्यूटर बनते हैं, एकदम दिमाग में ऐसे करके डिसीज एक्सिक्यूटर अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद से जो भी होता है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज एक्सिक्यूटर अकाउंट, ये जितना भी कुछ होता है ना, ये सारा जितना भी अलग अलग टाइप का अकाउंट होता है, ये सब में तो एकदम आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, आईएफआर डब्ल्यूसीआर, ये सब की जर्नल एंट्री होती है, 6 जर्नल एंट्री होती है। ये सब एकदम ध्यान में एकदम ध्यान नशीन कर लो ये सारी चीजें। कोई भी चीज का तुम्हें क्वेरीज होगा, कोई भी चीज तुम्हें डाउट होगा कि भैया ये चीज ये कैसे करते हैं, जस्ट तुमसे बिफोर मतलब कि लाइक 2025 में मैं 12th का बोर्ड लिखा हूं, तो मुझे सबसे अच्छे से पता है कि मैं कैसे तैयारी किया हूँ, कौन सी बुक किया हूँ, एकदम सबसे रिसेंट वाली चीज, क्या चीज मैंने गलती की है, क्या चीज तुम करोगे ना यार ये कम मेहनत में भी है ना बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, या फिर कुछ भी जो चीज होगा ना, तो मुझसे जो जहन में आ रहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, तुम अगर कोई चीज पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछोगे
और मुझे लगे कि हाँ ये चीज तो मैं इसकी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइनली तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो तुम्हें बस इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, कोई भी हो जेन्युइन कमेंट करो और कहां से ये वीडियो देख रहे हो जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि मुझे जरूरत है यार इस चीज की। मुझसे एक होता है क्या है कि एक अंदर से जज्बा बनता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के, वरना लगता है यार कोई देख ही नहीं रहा, क्यों ही मैं इतनी मेहनत करूं। तो चलो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोई भी क्वेरीज होगा, डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली डीएम करके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। मिलता हूं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।